अमित शाह से मिलने, यानी एक तरफ सिद्धू का इस्तीफा, दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह का दिल्ली आना। अगला कदम जल्द बताएंगे, ये ऐलान करना बड़ा कदम हो सकता है कैप्टन अमरिंदर सिंह का। और गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। ये इस वक्त का सबसे बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, इस वक्त का सबसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह जिन्होंने अभी तक कुछ बताया नहीं है उनके अगले कदम के बारे में, लेकिन सुगबुगाहट लगातार तेज है, लगातार ये सरगर्मी तेज है कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। और आज जब अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं, उनके निवास स्थान पर पहुंचे हैं, तो एक बार फिर से यही अटकलों को बल मिल रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का अमित शाह के घर पर पहुंचना। ये तस्वीरें देखिए, अमित शाह से मिलने पहुंचे कैप्टन अमरिंदर सिंह। और क्या इस मुलाकात के बाद पंजाब की सियासत में एक और भूचाल आएगा? बड़ी बात यह है, क्या पंजाब की सियासत में एक और भूचाल आएगा? और वो भूचाल क्या कांग्रेस की सरकार गिरा कर जाएगा? बड़ी खबर आपको बता रही हूं। इस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह के घर, उनसे मिलने पहुंचे हैं। और अमित शाह के घर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का यह काफिला ये दिखाता है कि क्या अब अमित शाह अपनी अलग राह तलाशने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सर एक मिनट, मैं जो ये ताजा राजनीतिक घटनाक्रम है, इस पर मैं लगातार तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। अगर वहां पर हमारे सहयोगी हैं तो उनके पास जाएंगे, बताइए मुझे जरा, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह के घर से ये तस्वीरें आ रही हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचे हैं, ये काफिला देखिए उनका। और ये बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है, ये बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है जिस पर हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। सोचिए कि अमरिंदर सिंह का गृह मंत्री अमित शाह से मिलना, वो ये दिखाता है कि किस तरह से अब ये राजनीतिक घटनाक्रम क्या दिल्ली में ऐसा बदलेगा, ऐसा करवट लेगा कि पंजाब तक दस्तक देगा। ये पंजाब तक दस्तक देगा। ये बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं, ये बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूं कि किस तरह से ये ताजा राजनीतिक घटनाक्रम ये दिखा रहा है कि अमित शाह अपनी राह तलाशने वाले हैं। और इस राजनीतिक घटनाक्रम में क्या अमित शाह का रास्ता तलाशना। और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं, ये तस्वीरें अमित शाह के घर की हमारे साथ, ये तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि खुद गृह मंत्री से मिलने पहुंचे कैप्टन अमरिंदर सिंह। और सियासी हलचल के बीच पंजाब में जो कुछ पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है, इस दरमियान कैप्टन अमरिंदर सिंह का अमित शाह से मिलने पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि पूरे देश की नजरें निगाहें अब तक पंजाब की पॉलिटिक्स पर थी। जो कुछ सिद्धू के जरिए कॉमेडी सर्कस और ये पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा था, उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी अमित शाह से मिलने पहुंचे। उनके घर की जो तस्वीरें आ रही हैं वो हम दिखा रहे हैं। कैप्टन कल यहां पहुंचे, वो भी हमने तस्वीरें दिखाई थी कि कैप्टन पंजाब से दिल्ली लैंड हुए। कैप्टन जरूर इससे बचते नजर आए कि वो किसी पॉलिटिकल रीजन से मिलने जा रहे हैं, लेकिन कैप्टन का पहुंचना ठीक चुनाव से पहले सियासी अटकलों का बाजार जरूर गर्म है कि आखिर कैप्टन अमरिंदर सिंह को क्यों अमित शाह से मिलने जाना पड़ रहा है, क्यों वो मिलने जा रहे हैं अमित शाह से। ये सारे सवाल बेशक इस वक्त सियासी हलके में है कि इस मुलाकात के मायने क्या है। उस दरमियान जब नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बना दिया जाता है और कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस्तीफा देना पड़ता है, उसके ठीक बाद आखिर क्यों कैप्टन मिलने जा रहे हैं अमित शाह से चुनाव से पहले? क्या कुछ चुनावी बात, क्या कोई सियासी बात होने जा रही है? हर तरह के कयास लगाए जा रहे हैं इस मुलाकात के। ये आज की सबसे बड़ी मुलाकात है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अमित शाह से मिलने जा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, बेशक स्पेकुलेशन होंगे कि चुनाव होने वाले हैं, चुनाव से ठीक पहले अगर कैप्टन मिल रहे हैं, बीजेपी के पास कोई बड़ा नेता नहीं है पंजाब के अंदर, कैप्टन जिनकी एक अच्छी खासी साख है खुद पंजाब की पॉलिटिक्स में, चुनाव के दौरान कांग्रेस बड़ी मजबूत कॉम्पिटिटर मानी जा रही थी। सोहेल मैं एक मिनट आपको रोक रही हूं, क्योंकि वहां पर अमित शाह के घर से गृह मंत्री के निवास स्थान से अनुज जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अनुज, अगर आप वहां से तस्वीरें दिखा पाए, लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मूव जो इस वक्त हमारे कैमरे पर है, हमारी स्क्रीन पर है। अमरिंदर सिंह अमित शाह से मिल रहे हैं।
जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरों पे मैं बना रहूंगा, अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा तस्वीरें आपको दिखाएं। गृह मंत्री के घर पे हम मौजूद हैं, इस समय आवास पे मौजूद हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंच चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक होने वाली है। एक तरफ पंजाब के अंदर जो उथल पुथल देखने को मिल रहा है, एक तरफ जहां कांग्रेस की आला कमान परेशान है कि आखिर क्या कुछ करना है, लेकिन दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये मूव देखिए, कल ही कैप्टन ने आते ही हालांकि ये नहीं कहा था कि क्या उनके मूवमेंट रहेंगे, क्या मुलाकात रहेगी, लेकिन अब कैप्टन अमरिंदर सिंह का अमित शाह के घर पहुंचना एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, एक बहुत बड़ा मूव है। अगर पंजाब की राजनीति की बात करें, एक तरफ देख रहे हैं हम खेमों में कैसे आपसी लड़ाई चल रही है, एक तरफ हम देख रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू ने वही किया जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहले ही चेतावनी दी थी। लेकिन अब कैप्टन अमरिंदर सिंह का अमित शाह के घर पे पहुंचना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हाँ, नेक्स्ट मूव जो है कैप्टन वो ले चुके हैं। कैप्टन बातचीतों की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। कैप्टन ने अपना अगला कदम उठा लिया है। तस्वीरों में मैं फिर से कहूँगा दर्शकों को हम दिखाते रहें, ये अमित शाह के घर पे हम मौजूद हैं, गृह मंत्री के घर पे मौजूद हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या जगत प्रकाश नड्डा से भी उनकी मुलाकात रहती है, क्योंकि पहले जो बताया जाता है कि नरेंद्र सिंह तोमर और जगत प्रकाश नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे मिलने की भी बात कही गई थी। लेकिन फिलहाल गृह मंत्री के घर पहुंचे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। ये एक नेक्स्ट मूव है, ये सबसे बड़ी पहल कहेंगे कैप्टन की तरफ से, क्योंकि अब आला कमान अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो शायद ज़्यादा परेशान नजर आएगी कि एक तरफ तो वो सिद्धू को नहीं संभाल पा रहे हैं, एक तरफ वहाँ पे लड़ाई चल रही है कि कौन होगा अगला पीसीसी या फिर सिद्धू से क्या होगा, क्या कुछ निकल के आएगा। दूसरी तरफ अब कैप्टन अमरिंदर सिंह गृह मंत्री के घर पहुंच चुके हैं, अमित शाह के घर पहुंच चुके हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकात होने वाली है। मैं आपको याद दिला देता हूं, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब भी पहले मुलाकात चाहे गृह मंत्री से करी हो या भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से करी हो, तब कैप्टन ने ये कहा है कि वो एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं, एक स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, तो वो उस संदर्भ में इन मुलाकातों को करते रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। लेकिन अब क्योंकि कैप्टन जो हैं वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, अब वो मुख्यमंत्री नहीं है, तो इस मुलाकात का बिल्कुल पॉलिटिकल मतलब है। इस मुलाकात को बिल्कुल साइंस से जोड़ के, बिल्कुल कड़ियों को जोड़ के देखा जाएगा। जो कुछ आप बीती रही कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बयां करी कि आखिर क्या कुछ परेशानियां कांग्रेस पार्टी की साथ रही। ह्यूमिलेशन की बात कही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, बताया कि सोनिया गांधी से कितनी बार बातचीत करने की कोशिश करी गई और क्या क्या चीज़ें पूरी प्रक्रिया में अगर कहें तो रही। लेकिन फाइनली कैप्टन अमरिंदर सिंह ने देखिए इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंचे हुए हैं, कल दिल्ली आए थे। और अब देखिए तस्वीरें मैं कहूँगा लगातार दिखाते रहें दर्शकों को। तो देखिए ये गृह मंत्री का घर है, हम इस समय दिल्ली में मौजूद हैं। गृह मंत्री के घर पे कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंच चुके हैं। तो इस मुलाकात की जो महत्वपूर्णता है वो अपने आप समझ आती है। कैप्टन के रेजिग्नेशन के बाद दिल्ली आना, कैप्टन के रेजिग्नेशन के बाद दिल्ली आने के बाद होम मिनिस्टर से मुलाकात करना। होम मिनिस्टर की अगर बात करें तो देखिए सिर्फ गृह मंत्री नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो अमित शाह का कद है वो सबको पता है कि अमित शाह एक डिसीजन मेकर हैं, अमित शाह एक पॉलिसी मेकर हैं। तो गृह मंत्री से मुलाकात एक अपने आप कहीं ना कहीं एक संदेश दे रहा है कि कैप्टन ने अपना अगला पड़ाव चालू कर दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अगला कदम जो है वो उठा लिया है। आप बता रहे हैं अनुज तस्वीरें दिखा रहे हैं अमित शाह के निवास स्थान से। अमित शाह के घर पर पहुंचे कैप्टन अमरिंदर सिंह उनसे मिलने के लिए। उधर दूसरी तरफ वहां पंजाब की सियासत कैसे गरमाई हुई है। कैप्टन का दिल्ली आना और सिद्धू के इस्तीफे के बाद वहां पर उनके समर्थकों का पटियाला पहुंचना। अनुज, ये तस्वीरें जो अभी इस वक्त आपके पीछे हैं, आपके फ्रेम में है, हम हमारे साथ अखिलेश जुड़ रहे हैं जेपी नड्डा के घर से। देखिए, अगर आज ये मुलाकातों का दिन होता है कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए, अमित शाह के घर पर पहुंचना, उसके बाद क्या वो जेपी नड्डा से मिल सकते हैं जैसा कि आंकलन लगाया जा रहा है, जैसा कि कयास लगाए जा रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी राजनीतिक राह अलग तलाश ली है और उसका पता क्या होगा, ये इस वक्त अनुज और अखिलेश के पीछे तस्वीरों में दिख रहा है। अखिलेश, जरा बताइए, जेपी नड्डा के घर पर भी पहुंच सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह? बिल्कुल, इस तरह की चर्चा है कि जो बीजेपी अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, मैं उनके घर के सामने खड़ा हूं 7B मोतीलाल नेहरू मार्ग पे, और ये कहा जा रहा है कि पहले गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे, क्योंकि अखिलेश का ऑडियो चला गया। अखिलेश, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अखिलेश, आपके पास वापस आ रही हूँ। सृष्टि न्यूज रूम से हमारे साथ बनी हुई है। अखिलेश का ऑडियो ठीक कराइए। अनुज पहुंचे हुए हैं। मैं एक बार बता देती हूँ, अनुज है इस वक्त अमित शाह के निवास स्थान पर, जहां पर इस वक्त एक अहम मुलाकात कैप्टन अमरिंदर सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के बीच चल रही है। वहीं अखिलेश पहुंचे हुए जेपी नड्डा के निवास स्थान पर। सृष्टि न्यूज रूम से है। अनुज, जरा तस्वीरें दिखाइए। ये अहम मुलाकात इस वक्त
कुछ मिनटों पहले शुरू हुई है। जी बिल्कुल, देखिए बहुत बहुत अहम ये मुलाकात हो जाती है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा तस्वीरों पे बने रहेंगे। तस्वीरों में हम ये दिखा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह का निवास है ये, जहाँ पे कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचे हुए हैं। तो लगातार तस्वीरों में अपने दर्शकों को हम ये निवास से दिखा रहे हैं। महत्वपूर्ण बैठक इस समय चालू है, महत्वपूर्ण बैठक इस समय चल रही है अमित शाह के घर पे। तो देखिए ये अभी तक की अगर पूरे पंजाब क्राइसिस की बात करें या फिर पंजाब में जो भी फेरबदल देखने को मिले या फिर पंजाब के जो भी हालात इस समय हैं, ये अभी तक की सबसे महत्वपूर्ण बैठक हो जाती है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह इस्तीफा दे चुके हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह अब बतौर मुख्यमंत्री अमित शाह से मिलने नहीं आए। कैप्टन अमरिंदर सिंह अब बतौर पूर्व मुख्यमंत्री, अब बतौर वो नेता जो कांग्रेस पार्टी को मुख्यमंत्री पद से छोड़ने के बाद पंजाब के ये कह चुके हैं कि उनका ह्यूमिलेशन हो रहा था, अब इस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो गृह मंत्री अमित शाह से मिल रहे हैं। तो तस्वीरें देखिए, लगातार अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा बने रहेंगे तस्वीरों पे। लेकिन ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह का अगला रुख पंजाब की राजनीति का फ्यूचर डिसाइड करेगा। पंजाब की राजनीति की अगर बात करें तो देखिए कांग्रेस पार्टी में दो फाड़ हैं। कांग्रेस पार्टी में सबसे पहले नवजोत सिंह सिद्धू वर्सेस कैप्टन अमरिंदर सिंह था। उसके बाद जब नवजोत सिंह सिद्धू को पावर दी गई, जब नवजोत सिंह सिद्धू की बात मानी गई, कैप्टन को दरकिनार करा गया, कैप्टन की जो लॉयल्टी है वर्षों पुरानी उसको नज़रअंदाज किया गया, उसके बाद भी नवजोत सिंह सिद्धू आज की तारीख में बगावती सुर में नजर आ रहे हैं। वो बगावती सुर और कैप्टन की ये मुलाकात तो कहीं ना कहीं दर्शाती है कि ये जो मुलाकात है ये डिसाइड करेगी कि आखिरकार क्या होगा भविष्य पंजाब की पॉलिटिक्स का, क्या होने वाला है आगामी चुनाव के अंदर। क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के दिग्गज नेता, सोनिया गांधी के लॉयलिस्ट रहे, वो नेता हैं जो मैं अनुज जिस वक्त आपसे बात कर रही हूं आपके पीछे इस वक्त पंजाब की सियासत और पंजाब की सरकार से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है वो चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर इस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचे हुए हैं। क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने लिए दूसरी राह तलाश रहे हैं और वो दूसरी राह क्या अमित शाह के निवास स्थान से होकर निकलेगी? मेरे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा साहब जुड़ गए हैं, शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता हैं। सिरसा साहब जी, मैं सिरसा साहब के पास आऊं। इस वक्त मुझे बताया जा रहा है डिस्कनेक्ट हो गए, लेकिन शाजिया हमारे साथ पटियाला से जुड़ी हुई है, लगातार सुबह से रिपोर्टिंग कर रही है। शाजिया, आप सिद्धू के घर पर हैं, वहां सिद्धू के घर पर जहां उनके समर्थक आ रहे हैं, वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह कैप्टन ने टेक ऑफ कर लिया है, ऐसा लगता है एक अलग डेस्टिनेशन के लिए। वो इस वक्त डेस्टिनेशन गृह मंत्री अमित शाह का घर। बहुत बड़ा सेटबैक है ये कांग्रेस पार्टी के लिए, सिर्फ पंजाब कांग्रेस के लिए नहीं, कांग्रेस पार्टी के लिए सेटबैक पर्सनली जो आला कमान है उनके लिए, यानी कि सोनिया गांधी के लिए है, प्रियंका गांधी के लिए, अभी तक ब्रेकिंग नहीं बन पाई। एक जमाना आपको खुद बहुत अच्छे से पता है सुचरिता, जब ये कहा जाता था कि वो एक वरिष्ठ नेता है, उनके साथ बदतमीजी बदसलूकी किसी भी तरीके से इस उल्टे सीधे जवाब नहीं दिए जा सकते हैं। और वो तो राहुल गांधी के पिता के दोस्त रहे हैं, उनका इस तरीके से अलग राह को चुनना, हालांकि अभी पुष्टि नहीं हुई है कि वो क्या करने जा रहे हैं, लेकिन ये मुलाकात अपने आप में बहुत बड़ी मुलाकात है और ये बहुत बड़ी खबर है पंजाब कांग्रेस के लिए, बहुत बड़ी खबर है और फिलहाल पंजाब की राजनीति से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर है। पंजाब कांग्रेस के 10 दिनों पहले तक की कैप्टन अमरिंदर सिंह मुखिया कहे जाते थे और अब वही मुखिया अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। अमित शाह से मुलाकात करने के बाद से क्या होगा? अटकलों का बाजार तो पहले ही गर्म था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। परसों ही हम लोग ये खबर ब्रेक कर रहे थे कि नड्डा से मुलाकात हो सकती है, अमित शाह से मुलाकात हो सकती है। कल कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि नहीं, मैं कोई मीटिंग नहीं करने आया हूं, मैं अपने किसी पर्सनल काम से आया हूं, जब उनसे एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने सवाल पूछे थे। लेकिन आज जब ये खबर आई है, ये खबर बहुत बड़ी है, कैप्टन अमरिंदर सिंह अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे हैं। हो सकता है आगे जेपी नड्डा से ही मुलाकात करें, हो सकता है वाकई बीजेपी का दामन थाम ले, क्योंकि आपको याद होगा सुचरिता, जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तब वो पत्रकारों से मिलने आए थे, मुखातिब हुए थे और उन्होंने साफ कहा था कि मेरे पास विकल्प बहुत सारे हैं और मैं इन पर विचार करूंगा। विकल्प है और विचार करूंगा, तभी कहीं ना कहीं ये बात क्लियर
हो चुकी थी कि कुछ ना कुछ बड़ा सोच रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, और लगातार ये बात सामने आ रही थी कि कुछ बड़ा हो सकता है। हालांकि कल केजरीवाल भी कह रहे हैं कि वो भी कुछ बड़ा करने वाले हैं, वो मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस करने वाले हैं। इस बीच सिद्धू ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह जाकर के मुलाकात कर रहे हैं अमित शाह से। भूचाल आया हुआ है पंजाब की राजनीति में इस समय, और पंजाब का क्या होगा, कौन यहाँ का मुखिया होगा, कौन यहाँ देखेगा सब कुछ, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। अगर वाकई कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो बहुत बड़ा सेटबैक ये व्यक्तिगत तौर पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात है शाजिया जो आप कह रही है कि एक व्यक्तिगत सेटबैक है और उनकी छवि के लिए सेटबैक है। जिस राहुल गांधी को बार बार कांग्रेस की कमान सौंपे जाने की बात हो रही है, वो राहुल गांधी पंजाब में संकट को संभाल नहीं पा रहे हैं, वो संकट को संभाल नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए आज जब बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सृष्टि मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं को सिद्धू को लेकर किस तरह से आलाकमान सख्त हुआ है। अब सिद्धू से कोई बातचीत नहीं होगी, यह बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं। सिद्धू से अब कोई बातचीत नहीं होगी। तो सोचिए कि कांग्रेस पार्टी में इस वक्त हो क्या रहा है। सिद्धू से कोई बातचीत नहीं होगी, सिद्धू को लेकर आलाकमान सख्त नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह तो हाथ से चले गए, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह अब से थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह के घर पर पहुंचे हैं। तो सोचिए इस वक्त चुनावों से कुछ महीने पहले कांग्रेस की स्थिति इस वक्त पंजाब में क्या है। मैं आपको बता दूं, बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह और अमरिंदर सिंह की बैठक इस वक्त जारी है। अमित शाह के घर पर यह बैठक चल रही है। यह बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं। अमरिंदर सिंह के घर पर इस वक्त अमरिंदर सिंह पहुंचे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह के घर पर, और बड़ी खबर कि मुलाकात पिछले 15 मिनट से जारी है। जी हां, पिछले 15 मिनट से मुलाकात जारी है। और इस मुलाकात के बाद इस मुलाकात की मंजिल क्या होगी, सबसे बड़ी खबर वही है। इस मुलाकात की मंजिल क्या होगी, मैं आपके पास आ रही हूं एक बार सृष्टि। जिस तरह से आला कमान सख्त नजर आ रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी की वजह से पंजाब में अस्थिरता है, कह रही है बीजेपी। यानी वहां कैप्टन गृह मंत्री से मिल रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी को ठेंगा दिखा दिया है, और पूरा ठीकरा किसके सर पर आ रहा है, राहुल गांधी। बिल्कुल सुचारिता, जैसा आपने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम बड़े नेताओं के, कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने आज तमाम बातें यहां पर की कि जो अस्थिरता है इसको लेकर आला कमान को कोई फैसला लेना पड़ेगा। कैप्टन ने जब रिपब्लिक भारत से बातचीत की थी तो साफ कहा था कि मैं अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में हूं और उसके बाद में कोई फैसला लूंगा, क्योंकि सक्रिय राजनीति में हमेशा था, हूं और रहूंगा। ये बात लगातार कैप्टन की ओर से की गई। अब जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह के घर पर वो पहुंचे हुए हैं, क्या वो राइट टाइम आ चुका है, जिस राइट टाइम की बात लगातार कैप्टन कर रहे थे कि जब सही समय आएगा मैं सही फैसला लूंगा, क्या ये अब राइट टाइम है? क्योंकि सिद्धू के इस्तीफे के बाद जिस तरीके की खलबली मची, बैक टू बैक तमाम इस्तीफे सामने आए, और लगातार अब ये भी बात सामने आई कि आला कमान अब सिद्धू से बात नहीं करेगा, वो पूरी तरीके से सख्त है और वो बातचीत नहीं करेगा। ये बात लगातार सामने आई, लेकिन कैप्टन का ये रुख सुचारिता अपने आप में ये बता रहा है कि क्या ये राइट टाइम आ चुका है, जिस राइट टाइम का जिक्र वो कर रहे थे कि सही समय पर मैं फैसला लूंगा और आप सभी को बताऊंगा भी। तो गृह मंत्री अमित शाह के घर बैठक लगातार जारी है, वो लगातार बातचीत कर रहे हैं, क्या वो शामिल हो सकते हैं, क्या फैसला हो सकता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि शुरू से ही माना जा रहा था कि अमरिंदर के इस्तीफे के बाद कोई भी ऐसा कदम वो उठा सकते हैं, लेकिन बार बार कैप्टन अमरिंदर ने चुप्पी साधी और ये कहा कि सही समय पर सही कदम उठाया जाएगा, और वो सही कदम क्या होगा वो आपको बताया जाएगा। और आज जिस तरीके से गृह मंत्री से वो मुलाकात करने पहुंचे हैं, कल जब वो पहुंचे थे, बातचीत की थी मीडिया ने, तो ये बात साफ तौर पर नकारी थी कि मैं किसी भी पॉलिटिकल इवेंट के लिए यहां पर नहीं आया हूं, मैं किसी से मुलाकात करने के लिए नहीं आया हूं, मैं अपना घर खाली करने के लिए आया हूं। ये तमाम बातें कैप्टन की तरफ से साफ कही गई और नकार दिया गया कि कोई भी पॉलिटिकल इवेंट नहीं है। लेकिन आज जिस तरीके से जी सिरसा साहब, जब इस वक्त सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल मीटिंग है उसको हम कवर कर रहे हैं, मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर हैं, लेकिन सिरसा साहब खबर कहां से निकल रही है? कैप्टन अमरिंदर सिंह अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, ये तो होना ही था, इसमें तो कोई बात नहीं थी। मैंने तो आपको बार बार ये बात कही थी। एक बात तो बड़ी स्पष्ट हो चुकी है
कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अब कांग्रेस में किसी भी सूरत में नहीं रहेंगे, ये तो बड़ी बात स्पष्ट है। अब वो एक बात तो है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है, हमने राजनीति में अक्सर देखा है, हम भी इसी राजनीति का हिस्सा हैं। हमारे दुश्मन भी हमारे दुश्मनों के दोस्त बन जाते हैं। हमने बहुत कुछ दुनिया में बदलते देखा है और वो रंगों को बदलते देखा है जो कभी संभव ही नहीं होते। तो ऐसे में एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अब उस जहाज के या उस शिप के कैप्टन नहीं रहेंगे जो कांग्रेस को होगी। अब तो उस जहाज को, नैया को डुबोने के लिए पूरी कोशिश करेंगे जितनी वो कर पाएंगे। इसके लिए आज उनकी मुलाकात बड़ी अहमियत रखती है 2 कारणों से। एक, कैप्टन अमरिंदर सिंह आज ये साबित करने में लगे हैं, कांग्रेस को बताने में कि तुम्हारे घर में जो आग लगी है उसके ऊपर पानी नहीं, उसके ऊपर तेल डालने का मैं काम करूंगा और इस घर को जलाकर छोड़ूंगा। और दूसरी बात, आज ये भी स्पष्ट है कि वो अपना राजनीतिक जो जमीन तलाशने की कोशिश करेंगे। और उस कोशिश में वो कहां तक बीजेपी का सहयोग लेंगे या देंगे ये तो वक्त बताएगा। पर उसके लिए सबसे अहम जो उनको कड़ी पार करनी होगी वो ये है कि किसानों के काले कानूनों की वो जो एक बाधा है उसको पार करना होगा। और हो सकता है सरकार उनको ये किसी तरीके का क्रेडिट भी दे, उनके माध्यम से इस बातचीत को आगे भी चलाए। तो ये सारी बातें जो हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इन बातों को आज तो अटकले हैं। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, मैं आपसे सिरसा साहब यूं तो अमूमन मुझे पूछना चाहिए कि पंजाब में शिरोमणि अकाली दल का क्या होने वाला है, लेकिन मैं आज आपसे पूछ रही हूं पंजाब में कांग्रेस का क्या होने वाला है आगामी चुनावों में। देखिए, कांग्रेस का तो अभी जो होगा वो दिख ही गया सबको, वो तो टीवी चैनलों पे ही चल रहा है कांग्रेस का क्या होगा। इन हालातों के अंदर जब लड़ाई मैदान में लड़नी हो और लड़ाई घर में हो रही हो पहले, उस वक्त में आप मैदान में लड़ाई नहीं लड़ सकते। ये तो हमें कहने की जरूरत नहीं है, ये तो पता नहीं 100, 200, 400 साल की हिस्ट्री का आप कोई भी पन्ना उठा के देख लेंगे तो वही बता देगा कांग्रेस इज फिनिश्ड फॉर वन टाइम एक बार। लेकिन आप एक बात और याद रखना, कांग्रेस का पंजाब में क्या होगा इसकी बहुत बड़ी अहमियत नहीं है, तो लिखा गया पंजाब में क्या होगा। अब तो आपको ये देखना है कि कांग्रेस का देश में क्या होगा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को किस तरह से बाहर निकाला जाएगा, अब तो वो लड़ाई शुरू हो गई है। आज के दिन की डेवलपमेंट बहुत बड़ी है। 29 तारीख को आपको इतिहास में याद रखना होगा। और खास तौर पर जब आप बात कर रहे हैं 6:26, इस टाइम की बड़ी अहमियत है क्योंकि उसी वक्त कपिल सिब्बल हमला कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल सही कहा आपने सिरसा साहब। बहुत बड़ी बात है कि ऐसे समय पर उनके जो वरिष्ठ नेता रहे हैं वो अब हमला कर रहे हैं, खुलकर आला कमान पर हमला कर रहे हैं। सिरसा साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बड़ी खबर जो मनजिंदर सिंह सिरसा ने कही, मैं उसी खबर पर आ रही हूं। बड़ी खबर ये कि किस तरह से कांग्रेस नेताओं ने आला कमान पर हमला बोला है। आला कमान का कांग्रेस नेताओं को नसीहत दी है। मनीष तिवारी, कपिल सिब्बल ने सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि जी हुजूर की परंपरा पर सवाल उठाए हैं। कहा है हम G23 हैं, जी हुजूर 23 नहीं है। जल्द बुलाई जाए CWC की बैठक। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रही हूं कि अब वो नेता जो एक समय में सिपह सालार माने जाते थे कांग्रेस आला कमान के, अब खुलकर हमला बोल रहे हैं, कह रहे जी हुजूरी के लिए नहीं है हम जी हुजूर 23 नहीं है। और इसीलिए CWC की बैठक बुलाई जाए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई जाए और उसमें तय हो बहुत सी बातें। ये बड़ी खबर। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह जब कल दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा था, एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुना देती हूं। यहाँ मैं घर जाऊंगा, सामान इकट्ठा करूंगा और मैं पंजाब जाऊंगा कल को। क्या अमित शाह से मिलना? सर सिद्धू के इस्तीफे के बाद अब आपकी क्या पोजीशन है? आई एम नॉट मीटिंग एनी पॉलिटिशियन। मैंने आपको कह दिया किसी पॉलिटिशियन को मैं नहीं मिल रहा, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है। मैं कपूरथला हाउस जो चीफ घर है उसको खाली करने के लिए आया। अब ये मैंने आपको बयान क्यों सुनाया है, कैप्टन अमरिंदर सिंह का कल का बयान जिसमें वो कह रहे थे आई एम नॉट हियर टू मीट एनी पॉलिटिकल लीडर। मैं यहां किसी राजनेता से मिलने नहीं आया हूं, मैं अपना सामान लेने आया हूं। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह का कल का बयान। और आज ये मुलाकात की तस्वीर जो गृह मंत्री अमित शाह के घर पर उनका काफिला पहुंचा, उनकी गाड़ी पहुंची, वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। तो कल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि किसी तरह की कोई राजनेता से मुलाकात नहीं होने वाली है। लेकिन जैसा रिपब्लिक भारत ने आपको बताया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में मुलाकात के लिए आए हैं। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली आए हैं, अमित शाह से मुलाकात करेंगे। रिपब्लिक भारत ने सबसे पहले आपको बताया था, भले ही कैप्टन कल कह रहे हो कि मैं किसी राजनेता से मिलने नहीं आया हूं, सीधे अनुज के पास जा रही हूं क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह के घर पर पहुंचे हुए हैं। अनुज, कल कैप्टन ने भले ही कहा कि मैं यहां राजनेता से मिलने नहीं आया हूं, लेकिन हमें पता था गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की खबर हमने कल ही दी थी कि वो पहुंचेंगे तो गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे।
जी बिल्कुल, और तस्वीरों में ये बिल्कुल साफ हो गया है। जो खबर हमने कल दर्शकों को दी थी कि गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो तस्वीरों में मैं इस समय दिखा रहा हूँ कि अमित शाह के घर के बाहर मौजूद हूँ, गृह मंत्री के घर के बाहर मौजूद हूँ, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं अंदर मुलाकात चल रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुँच चुके हैं। भले ही कैप्टन ने जब बाइट दी, जब एयरपोर्ट पर उतरे, हमसे जब बातचीत हुई, उन्होंने ये बात कही थी कि मैं अपना सामान पैक करके वापस चला जाऊँगा, कोई मुलाकात नहीं करूँगा। लेकिन कल दर्शकों को हमने ये बात बताई थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे, जगत प्रकाश नड्डा जी से मिल सकते हैं। उसके अलावा ये भी कहा था नरेंद्र सिंह तोमर से भी समय मांगा गया है। और मैं आपको बता दूं, इस समय तस्वीरों पे मैं अपने कैमरा पर्सन दिखाऊंगा, बने रहेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सिक्योरिटी जिस तरीके से टाइटन है यहाँ पे। कैप्टन की मुलाकात अभी चल रही है, करीबन 20 मिनट इस मुलाकात को हो चुके हैं, और इस मुलाकात के जो मायने हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस आला कमान अब शायद समझने की स्थिति में नहीं है कि आखिर इस डैमेज को कैसे कंट्रोल करा जाएगा। एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू, एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह, और एक तरफ उनके खुद के नेता जो अब खुल के सामने आ रहे हैं, भले ही वो कपिल सिब्बल हो। बिल्कुल, अनुज इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर मौजूद है, वहीं से रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात, कैप्टन अमरिंदर सिंह कल दिल्ली पहुंचे और कल उन्होंने बातों में कैसे संकेत दे दिए। घर खाली करने आया हूं कह रहे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, और कौन सा घर खाली कर जाएंगे वो भी आज इस मुलाकात के बाद पता लग जाएगा। एक बार सुनिए क्या कह रहे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह कल जब पहुंचे थे। यहाँ मैं घर जाऊंगा, सामान इकट्ठा करूंगा और मैं पंजाब जाऊंगा कल को। क्या अमित शाह से मिलना? सर सिद्धू के इस्तीफे के बाद अब आपकी क्या? अरे आई एम नॉट मीटिंग एनी पॉलिटिशियन, मैंने आपको कह दिया किसी पॉलिटिशियन को मैं नहीं मिल रहा, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है। मैं कपूरथला हाउस जो चीफ घर है उसको खाली करने के लिए आया हूं। तो जो आपने सुना कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या कह रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं आया हूं, घर खाली करने आया हूं। और ये कैप्टन अमरिंदर सिंह का कल का बयान, दो बातें जिन पर बार बार मैं जोर दे रही हूं। पहली बात कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कही, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहली बात कही, उन्होंने कहा मैं यहां किसी राजनेता से मुलाकात नहीं करने आया हूं। लेकिन आज वो पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने। जो बात हमने आपको कल ही बताई थी कि अगला पॉलिटिकल मूव क्या होगा कैप्टन का, वो आज तय हो जाएगा, और उसी के लिए गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। वहीं दूसरी बात, यहां मैं घर जाऊंगा, बात मैं आपको बता रही हूं। दूसरी बात यह कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि मैं घर खाली करने आया हूं। घर खाली करने यानी कि मैं यहां से घर खाली करने आया हूं। कौन सा घर खाली कर जा रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, यह बड़ी बात है। कौन सा घर खाली करने आए हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, क्योंकि इस वक्त तो वो गृह मंत्री अमित शाह के निवास स्थान पर है, यानी घर बदल रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। इशारों में जो कहा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, वो बहुत बड़ी बात कही, घर बदलने आया हूं। और कौन सा घर बदलेंगे, किस घर में प्रवेश करेंगे, ये आप इशारा समझिए। दूसरी बात, गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं, राजनेता से मुलाकात करने नहीं, लेकिन जहां से अपनी नई एंट्री का रास्ता खोलेंगे वहीं मुलाकात करने पहुंचे हैं। मैं एक बार फिर से जा रही हूं अनुज के पास, शाजिया के पास पहले जाऊंगी। अनुज, उसके बाद आपके पास आ रही हूं। शाजिया, यहां एक दरवाजा बंद कर रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, वहां सिद्धू ने दरवाजा खोला, लेकिन अब ऐसा लग रहा है उनके लिए भी दरवाजा बंद कर रही है कांग्रेस आला कमान। आखिर में हार किसकी हुई? देखिए, ऐसा लग रहा है कि पंजाब कांग्रेस के साथ खेला हो गया है। वही खेला जिसका नारा ममता बनर्जी बंगाल में दे रही थी, खेला हो बे, वही खेला हो बे पंजाब कांग्रेस के साथ सिद्धू ने कर दिया है। सिद्धू ने अपने मतलब के लिए कैप्टन अमरिंदर को निशाने पर लिया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अब वो खुद इस्तीफा देकर चले गए। अब बड़ा सेटबैक तो ये कि कैप्टन अमरिंदर जा रहे हैं अमित शाह से मुलाकात करने। जरा सोचिए, अगर उन्होंने वाकई बीजेपी का दामन थाम लिया, तब कांग्रेस का यहाँ पर क्या बचेगा कांग्रेस पार्टी का? कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि सिद्धू तो किसी कर होके नहीं रहे। कैप्टन अमरिंदर जैसे बड़े नेता, हैवीवेट नेता को भी उन्होंने कांग्रेस में नहीं रहने दिया। उन्होंने कहा कि मुझे ह्यूमिलेट किया गया, मुझे अपमानित किया गया, मुझे इतना परेशान किया गया कि आखिरकार आज मुझे जाना पड़ा। और वो शब्द सुचरिता, आपको याद होगा किस तरीके से सोनिया गांधी ने कैप्टन अमरिंदर को कहा था, आई एम सॉरी अमरिंदर। ऐसा लग रहा है कि आज
अमरिंदर मुलाकात करने जा रहे हैं अमित शाह से, और कुछ इसी मुलाकात के जरिए वो सोनिया गांधी से कह रहे हैं आई एम सॉरी सोनिया, क्योंकि आपने मेरे साथ ऐसा किया और अब मैं ऐसा करने को मजबूर हो चुका हूं। मेरी इतनी बेइज्जती हुई है, मेरा इतना अपमान हुआ है और इसलिए मैं इतना बड़ा कदम उठाने जा रहा हूं। वरना इससे पहले मुख्यमंत्री होते हुए मुलाकात कर सकते थे, लेकिन अभी वो मुख्यमंत्री नहीं है, वो अभी सरकार में शुमार नहीं है। बावजूद इसके वो इतने बड़े व्यक्ति से मुलाकात करने जा रहे हैं, अमित शाह से मुलाकात करने जा रहे हैं, बीजेपी के इतने बड़े लीडर से मुलाकात करने जा रहे हैं। उस तरीके से देखेंगे तो जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ा सेटबैक है, और इस सेटबैक के पीछे अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है तो मैं उस रीजन को सिद्धू को समझती हूं, क्योंकि ये सब कुछ सिद्धू का ही शुरू किया हुआ था। उन्होंने अपने मतलब के लिए कैप्टन अमरिंदर को टारगेट किया। बिल्कुल शाजिया, जो बात मैंने पूछी आपने दर्शकों को वो बात बड़ी आसानी से समझा दी कि इस वक्त दरवाजे नए खुल रहे हैं, कुछ के लिए दरवाजे बंद हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए ऐसा लग रहा है पूरा का पूरा घर बंद हो रहा है पंजाब में, और वो इस ताजा घटनाक्रम से बिल्कुल साफ हो रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह नई राह तलाशते हुए पहुंच गए अमित शाह के घर, वहीं दूसरी तरफ सिद्धू के लिए भले ही इस वक्त पंजाब में दरवाजा बंद हो रहा है, लेकिन कांग्रेस के लिए इस वक्त सबसे बड़ा सियासी संकट पंजाब में। हम फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन इसी ताजा घटनाक्रम पर लगातार तस्वीरें भी बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे और खबर भी बताते रहेंगे।